हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। और हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखे। हमने देखा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। होल का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, जो प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें हम कोई डोपिंग नहीं करते, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। पर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। ओके तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक टाइप, जैसे सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, एक वेफर लिया, ठीक है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, है ना, एक बैटरी हमने अप्लाई की। तो जैसे ही हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हमको पता है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने होल्स भी प्रेजेंट है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ओके, और करंट स्टार्ट होगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पर अब कुछ पॉइंट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, इसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई होगा। क्या होगा, म्यू इंटू ई। इस म्यू को हम कहेंगे मोबिलिटी। क्या कहेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी। तो यहाँ पर जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये जो मोबिलिटी वर्ड है, जो मोबिलिटी पैरामीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ओके, अगर यहाँ पर तो अब इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। ओके, तो हम यहाँ पर दोनों के लिए बात करेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो दिस Vn, that is the drift velocity of electron, is equal to mu n into E। अब ये म्यू एन क्या है, ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि होल और इलेक्ट्रॉन की दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 1.5 गुना होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे जो आगे देखने वाले हैं, इसलिए हम एन टाइप की ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे ही अगर हम होल्स की बात करें, अगर हम होल्स की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे Vp, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू म्यू पी इंटू ई। ओके, तो यहाँ पर ये म्यू पी क्या है, म्यू पी है मोबिलिटी ऑफ होल की मोबिलिटी। और यहाँ पर ध्यान रखना है, होल की मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 1.5 गुना होता है। ओके, तो यहाँ पर 1.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट होता है। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन देखा, ये दो इक्वेशन बड़े काम के हैं जो आपको लिख लेना है। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी आपको पता है, करंट पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर करंट डेंसिटी भी हम दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे, होल के लिए अलग और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग। तो अगर हम यहाँ पर करंट डेंसिटी की बात करें तो जेपी मतलब करंट डेंसिटी फॉर होल्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू पी ई इंटू वी एन। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है होल कॉन्सेंट्रेशन। होल कॉन्सेंट्रेशन, पी का मतलब क्या है? होल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ होल प्रेजेंट पर सीसी, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये है आपके पास में करंट डेंसिटी फॉर होल। ओके, अगर हम जे एन की बात करें, करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे एन ई इंटू वी एन। यहाँ पर हमने वीपी लिख दिया, वीपी आना चाहिए, ठीक है। अब इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको जे पी जो मिलेगा, जे पी जो मिलेगा वो मिलेगा पीई, पीई है ना, या ई पी इंटू वीपी का वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे म्यू पी इंटू ई। ओके, ऐसे ही जे एन हम देखेंगे तो वो होगा ई इंटू एन इंटू म्यू एन इंटू ई। अगर हम टोटल करंट की बात करें, अगर हम टोटल करंट की बात करें तो यहाँ पर J इज इक्वल टू जे एन प्लस जे पी हो जाएगा। दोनों का करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और होल की डायरेक्शन में ही होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसा छोटा सा भी कंफ्यूजन है कि होल्स और करंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो ऐसा, तो J इज इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो J इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे एन ई म्यू एन इंटू ई प्लस पी ई म्यू पी इंटू ई। ओके, तो अगर हम यहाँ पर टोटल करंट डेंसिटी J की बात करें तो यहाँ पर E, स्मॉल ई और कैपिटल ई हम कॉमन ले सकते हैं, तो E इज इक्वल टू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी इंटू ई। और मेरे प्यारे बच्चों, ये इस टर्म को हम कहेंगे कंडक्टिविटी, सिग्मा। टोटल कंडक्टिविटी होगा E इंटू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी। ओके, तो ये है टोटल कंडक्टिविटी, इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर हमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, मोबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, करंट डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं और कंडक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको करंट फाइंड करना है तो बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अब हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो जो हमने इम्पोर्टेंट इक्वेशंस लिखी है वो सारी इक्वेशंस आपको लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।